हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर, जिंदगी का करो। उसके भाग्य का उसे मिला है, हमारे भाग्य का इस संसार में सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। और एक बात और बताऊं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। बाप अपनी बेटी को कितना भी धन दे दे, बाप अपने बेटे को कितनी भी दौलत दे दे, पर उसके भाग्य में यदि दौलत नहीं है तो दे दो आप, उसके पास रहेगी ही नहीं। और यदि उसके भाग्य में है तो 1 रुपए मत देना, उसके पास आएगा। इसलिए बेवजह ना जला करो। आपके भाग्य का आपके पास है, इनके भाग्य का इनके पास है। किसी के भाग्य का, और मैं एक बात बताऊं, ईश्वर की अदालत में किसी के भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। बोलो हाँ। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। मैया ध्यान से सुनना मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ मैया सुनो। अब 3 घंटे चुपचाप, 2.5 घंटे, 6 बजे तक शांति से बैठना और एक एक शब्द को सुनना। समय तो है ना आपके पास 2 घंटे का, तो फिर शांत, बीच में उठना नहीं, शोर शराबा नहीं, केवल सुनना। एक राजा की 7 बेटियां थीं। मुझे ना आपसे शिकायत है ना विधाता से, कोई बात नहीं। अब बाप तो चला गया, बाप तो ये सोच के चला गया कि मेरे लिए तो ये बेटी मर गई। तो लाइन में उसका पिता बैठा हुआ था, उस लड़की का। तो उसके पिता को देखकर लड़की तो बाप को पहचान गई, पर बाप लड़की को नहीं पहचाना। तो लड़की ने कहा, पिताजी आप? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटे तुम कौन हो? पिताजी मैं आपकी 7वीं बेटी, जिसने कहा था कि मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया खाती हूं। आपने कहा था कि मेरा कौन कौन खाता। ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसी होगी कि भिखारियों की लाइन में आप बैठे हो। अब वो बाप समझ गया, बेटा तेरे पास तू रानी है यहाँ की, तू राजा है यहाँ का। हाँ पिताजी, जिस लड़के से आपने मेरा विवाह किया वो यहाँ का राजा है, मैं यहाँ की रानी हूं, ये नगर मैंने बसाया है। पर पिताजी आपकी ये हालत कैसी हुई? पिताजी ने कहा, बेटा मैं अहंकार में डूब गया, और उसी अहंकार ने, जैसे रावण के अहंकार ने रावण का सर्वनाश कर दिया, ऐसे मेरे अहंकार ने भी मेरा नाश कर दिया। मेरा अहंकार बनेगी तो उस दिन भी जिस दिन आप मरोगे। ये बात सही है कि गलत है? चूल्हा उस दिन भी जलता है जिस दिन आप मरते हैं। फर्क इतना है कि छौंका नहीं लगेगा, सादा बनेगा। किसी का कुछ ना बिगड़ना, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। 2 दिन 4 दिन लोग रो लेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कल्याण करना चाहिए और इस घमंड के पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है भगवान है। मैं कहते हैं पहले तुम आओ, पहले तुम आओ। तुम आओगे तो मैं आऊंगा, तुम नहीं आओगे तो मैं। पहले द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया अब आओ, आए। जब तक नहीं बुलाया नहीं आए। तो भगवान का ये स्वभाव समझ लीजिए आप। हमारे प्रभु तब आएंगे जब आप पुकारेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, आज बिना बुलाए आप आजकल कौन आता है? कोई आता है? फिर बिना बुलाए कोई नहीं, तो फिर बिना बुलाए भगवान कैसे? इसलिए भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे